वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे इंगेजमेंट मेकअप। तो कैसे करते हैं इंगेजमेंट मेकअप, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने आँखों से शुरू किया है। आँखों में हमने क्रायोन का बेस लगाया है। उसके बाद हम हल्का सा ब्राउन इनके कलर देते जाएंगे और इनको स्मोकी आइज देनी है। तो इस वजह से हल्का हल्का सा कलर भरते जाएंगे, क्योंकि स्मोकी आई में बहुत ब्लेंडिंग करनी पड़ती है। तो धीरे धीरे करके कलर डालना पड़ता है, क्योंकि बीच में तो ब्लैक हिस्सा आता है और साइड से हमें ब्राउन या रेड या पिंक या पीच जो कलर आपके कपड़ों का हो वो कलर देना पड़ता है। तो ऐसे हम इनका पीच कलर में लहंगा है, इस वजह से हम साइड से ब्राउन और पीच कलर देते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। ब्लेंडिंग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करोगे उतना ही अच्छा इसका स्मोकी आइज का आता है। और हल्का सा स्पार्कल भी इसमें डालना चाहिए, जैसे गोल्डन सिल्वर मिला के। तो मैंने इनके भी स्पार्कल हल्का सा डाला है, गोल्डन सिल्वर मिला के। और स्मोकी आइज का मेकअप ना लास्ट में इसका फाइनल देखो बहुत सुंदर लगता है। तो हमने इनका पीच कलर के लहंगा है, इस वजह से मैंने स्मोकी आइज किया है। और इसके बाद हमने गोल्डन कलर का हल्का सा इनके स्पार्कल डाला है और उसके ऊपर हल्का सा सिल्वर कलर डाला है। और फिर हम इनकी लगाएंगे आई लैसेस। तो देखिए थोड़ा सा ग्लू अच्छा वाला होना चाहिए आई लैसेस लगाने में, और अच्छे से उसको आई लैसेस को लगा के और ब्लेंड कर दो। वैसे आई लैसेस लगाने के पहले हम थोड़ा सा मस्कारा और लाइनर हल्का सा डालेंगे और इसके बाद आई लैसेस लगाएंगे। तो उसमें से हमारी जो आई लैसेस फेक आई लैसेस होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि वो फेक आई लैसेस है। तो इस वजह से हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद हम इनके हाईलाइट डालेंगे। आँखों के जो आसपास एरिए में आईब्रोज़ के किनारे में हाईलाइटर होता है वाइट कलर में, तो बेस होता है, वो हम ज़रूर डालेंगे। और इसके बाद हम शुरू करेंगे इनका फेस में बेस बनाने का। तो फेस में इनके हम बेस सबसे पहले आँखों के नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि मैं पहले मेकअप आँखों का करती हूँ, इसके बाद बेस बनाती हूँ। तो देखिए इनके बेस बना रही हूँ। और बेस बनाने के बाद में अब हम ब्लशर लगाएंगे। तो दोनों चिक में ब्लशर लगाते जाएंगे। देखो किस तरीके से ब्लशर, और मैंने हल्की सी इनकी कंटूरिंग भी की है और फिर इसके बाद ब्लशर डाला है। तो ब्लशर के बाद हम इनको हाईलाइट देंगे, हल्का सा हाईलाइटर भी साथ में दे देते हैं। और हाईलाइटर के साथ बाद फिर मैं इनको फेस में बेस जो पाउडर होता है, लूज पाउडर या फिक्सिंग पाउडर मतलब होता है, तो उनमें से डालेंगे। और फिर हम हाईलाइटर नोज में देंगे, फोrehead में देंगे। और इसके बाद हम ब्रश से भी हाईलाइटिंग को मिक्स करेंगे, क्योंकि देखो सारी चीज़ें यूज करते जाओ लेकिन मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बेस की मिक्सिंग हो, चाहे वो फेस की मिक्सिंग हो, चाहे वो आपकी आइज़ की हो, सबसे ज़्यादा मिक्स मेकअप को मिक्स बहुत अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए। और इसके बाद हम मस्कारा यूज करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मैं 2 बार मस्कारा डालती हूँ, एक आई लैसेस लगाने से पहले और एक आई लाइनर लगाने के बाद में भी। तो हम इस वजह से हमने पहले भी लाइनर मस्कारा लगा लिया और फिर से अब लाइनर और मस्कारा दोनों चीज़ यूज़ करेंगे। तो देखिए आप लोग कि हमने 2 बार लगाया, आपको दिखाया। और इसके बाद हम सारा फेस का मेकअप करने के बाद फिर हम मेकअप फिक्सर डालेंगे, क्योंकि मेकअप फिक्सर अगर डाल दो तो वो मेकअप को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देता है और मेकअप फिक्स हो जाता है। उससे मेकअप ख़राब नहीं होता है, एकदम से मेकअप जो कहते हैं वो बना रहता है और ग्लो भी अच्छा आ जाता है। तो इस वजह से मेकअप फिक्सर डालेंगे। इसके बाद हम हेयर स्टाइल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो जैसे मेरा मेकअप हल्का सा जो रह जाता है और मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हेयर स्टाइल करने के बाद और या लहंगा पहनाओ आप चुन्नी करो तो उसमें मेकअप में हाथ इधर उधर लग जाता है, तो मेकअप थोड़ा बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं फाइनल में टचअप ज़रूर देती हूँ। तो अब मैं हेयर स्टाइल कर रही हूँ और इनको देखो मैंने हेयर स्टाइल जो की है, तो एक पफ बनाया है,
डोनट लगाकर एक पफ बनाया है और बहुत सिंपल सा इनका हेयर स्टाइल बनाया था और इनके अकॉर्डिंग बनाया था, क्योंकि इनकी डिमांड थी कि मुझे इस टाइप का हेयर स्टाइल चाहिए। तो मैंने इनका एक पीछे से डोनट लगाकर और हल्का सा इनका पफ बना दिया है और थोड़ी सी लाइनिंग दे दी है। उसमें लाइनिंग के साथ साथ मैंने टीका सेट कर दिया इनका पहले ही। अब हम साइड्स से इनका साइड पार्ट से हमने हेयर स्टाइल बनाया, तो साइड से मांग निकाल के और इनके लाइनिंग बीच से फ्रेंच दी है मैंने, और फ्रेंच दे के फिर इसके बाद इनके सारे बालों को हमने कर्ल कर दिए, मशीन से पूरे बालों को कर्ल कर दिए हैं। और एक पीछे से हमने इनके हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट हो चुका था, तो हमने एक इनके ब्राउच डाल दिया है। बहुत सुंदर सा ब्राउच है, देखिए पीछे से लगा हुआ है। और फिर हम चलेंगे, अब इनको चुन्नी पहनाएंगे, क्योंकि हेयर स्टाइल तो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चुन्नी इनको पहना रही हूँ, लहंगा और चुन्नी सेट कर रही हूँ। तो चुन्नी भी हमने थोड़ा सा स्टाइल से घुमा के लिया था पीछे साइड में, और इनके सिर पे भी चुन्नी डालनी थी, तो थोड़ा सा मैंने उल्टे पल्ले की शेप दे के चुन्नी ली है। और इनका सारा हेयर स्टाइल और चुन्नी इनकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हल्का सा इनका मेकअप में टचअप देंगे, कि जिसमें पूरा बेस बनाते हुए आईब्रोज वगैरह ब्राउनिश में आ जाती हैं, कुछ लग जाता है, तो उस वजह से हम हल्का हल्का टचअप लास्ट में मैं ज़रूर देती हूँ। और हल्का सा जैसे काजल रह गया तो मैं इनको काजल दे दिया, और जो टचिंग में रह गई चीज़ें तो उसमें एक एक बार मैं सभी चीज़ों में ज़रूर हाथ लगाती हूँ, क्योंकि फाइनल में थोड़ी सी टचिंग हर कोई देता है मेरे समझ में तो, लेकिन औरों को मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं ज़रूर देती हूँ। क्योंकि फाइनल मैं तभी करती हूँ जब चुन्नी और लहंगा पहनाने के बाद, हेयर स्टाइल डालने के बाद लास्ट में फिर मैं इनका फाइनल टच ज़रूर देती हूँ, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे आँखों का काम हो, चाहे बेस का हो। और फिर इनके सिर पे चुन्नी डाल दिया। अब गाइज आप लोग बताइए कि इन कमेंट्स में कि इनका मेकअप और हेयर स्टाइल, चुन्नी की सेटिंग वगैरह सब चीज़ कैसी लगी। तो देखिए ये तैयार हो चुकी हैं पूरे अच्छे तरीके से, मैंने सब तैयार कर दिया इनको। तो अब हम आपका कमेंट्स में वेट करेंगे कि आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों को इनका मेकअप या सारी चीज़ें कैसी लगी। और अगर अच्छी लगती हों तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को इनका मेकअप, हेयर स्टाइल और इनकी चुन्नी सेटिंग कैसी लगी। और हमें तो ये बहुत अच्छी लग रही थी, और ये खुद भी बहुत खुश थी। आप खुद इनकी स्माइल से पता चल जाता है कि हाँ इनको मेकअप कैसा लग रहा है। या तो हम इसी तरीके से आपका भी वेट करेंगे कि आप लोगों को भी कैसा लगा। सो चलते हैं, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।